Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss about cathode rays and discovery of electron. दैट है हमारे अगर एक्सरसाइज में जो है वो सबसे फर्स्ट जो है वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो डेट्स वाई इसको अपना मार्क भी कर लेना कि हमारा जो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें जो है वो जो हम आज डिस्कस करेंगे वही आपका जो है वो आंसर आएगा। डिस्कवरी की बेटा अगर हम बात करते हैं ना, तो 1879 में विलियम क्रूक्स के नाम से हमारे पास एक केमिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेटा इलेक्ट्रिक करंट को पास किया था गैस के अंदर से, कहाँ पर, एक ट्यूब में। एक ट्यूब में उन्होंने बहुत ही कम प्रेशर पर जो है वो वहाँ पर उसके अंदर गैसेस थी, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया था। ये एक्सपेरिमेंट किया था किसने? विलियम क्रूक्स ने किया था 1879 में। बेटा उसके देखें कि डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन उसकी क्या थी, मतलब उसने किस तरह करंट पास करवाया था। तो वो देखा जाए तो उसने क्या किया, उसने एक ग्लास ट्यूब ली और उसको फिट किया बेटा टू मेटलिक इलेक्ट्रोड्स के, मतलब मेटल्स के दो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है ना बैटरी का, लाइक मतलब कैथोड और जो एनोड होते हैं, और उसको कनेक्ट करके एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, और प्रेशर जो है वो ट्यूब के अंदर उसने रखा 10-4 ATM। आपको पता है ना, हमारे पास प्रेशर का यूनिट आ जाता है। जब बेटा उसने क्या किया कि हाई वोल्टेज करंट को पास कराया ना इस गैस के अंदर से, तो वहाँ से एक शाइनी रेज उसको निकलती हुई नज़र आई। कहाँ से? कैथोड वाले पॉइंट से। कैथोड हमें पता है हमारा नेगेटिव पॉइंट है, मतलब नेगेटिव, और एनोड होता है पॉजिटिव। तो कैथोड से उसको रेज निकलती हुई नज़र आई, और जो कि ट्रैवल कर रही थी एनोड की तरफ। ये रेज को बेटा कैथोड से वो निकल रही थी ना, तो उसने इसी पे पर उसको नाम दे दिया कैथोड रेज का, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी और जा कहाँ रही थी बेटा, जा ये रही थी एनोड की तरफ। अब इन रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा हमारे पास क्या थी? ये जो रेज है ना बेटा, ये सीधी लाइन में ट्रैवल करती हैं, सीधी लाइन में ट्रैवल कर रही थी एक तो, और परपेंडिकुलर थी किसके? कैथोड सरफेस के, मतलब जिस पॉइंट से निकल रही थी उसके बिल्कुल 90 के एंगल पर थी, परपेंडिकुलर थी। सेकेंड, अगर मैं इसकी आपसे करेक्टरिस्टिक हम देखें तो बेटा उसमें जो है वो एक शेडो बनाती है। और एक ऑब्जेक्ट होता है ना जिसका शेडो मतलब हमारे पास बनता है अगर किसी चीज़ के रास्ते में आ जाए, तो वो कहता है कि अगर किसी चीज़ के रास्ते में आ जाती है ना, तो वहाँ पर एक शेडो यहाँ पर ये बना देती है। कौन? कैथोड रेज। अब ये जो कैथोड रेज है बेटा कैथोड से निकल रही हैं और डिफ्लेक्ट हो रही हैं, बेंड हो रही हैं टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, वहाँ से जब ये हम इनको अगर पास करवाते हैं तो बेटा ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव की तरफ अगर कोई चीज़ डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फोर्थ पॉइंट यही वो हमें कहता है कि दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस बॉडी पर ये गिर रही होती है ना बेटा, उसका टेम्परेचर राइज कर देती है, उसको हीटअप कर देती हैं। जे थॉमसन हमारे पास एक केमिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था चार्ज टू मैस रेशो, मतलब उन्होंने हमारे पास जो चार्ज है उनकी मैस रेशो जो है वो निकाली थी इन रेस की। चार्ज पे फाइंड आउट किया था और मैस पे फाइंड आउट किया था। उसके बाद वो कहता है लाइट इज़ प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज। जब ये इनको पास करवाया जाता है ना लो प्रेशर पर और हाई हमारे पास जो वोल्टेज बैटरी होती है, तो बेटा ये क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं, रेस प्रोड्यूस करती हैं। कहाँ पर? जब ये हिट कर रही होती है ना बहुत स्पीडली डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स को, तो वहाँ पे क्या करती हैं, रेस को प्रोड्यूस करती हैं। इट वॉज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वॉज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। वो कहता है एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बेटा हमने ऑब्जर्व की और जिसकी करेक्टरिस्टिक हमारे सामने है वो ये है कि यहाँ पर सेम टाइप ऑफ रेस प्रोड्यूस होती हैं, चाहे हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जौन सी मर्जी गैस रखें, या हम वहाँ पर जौन सा मर्जी जो कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल जो है वो जौन सा मर्जी इस्तेमाल करें। तो बेटा इससे जब हमें ये चीज़ सामने आती है कि इसका मतलब है कि चाहे कोई भी चीज़, कोई भी चेंजिंग लें हम कैथोड में, मैटर में, डिस्चार्ज ट्यूब में, जो पार्टिकल है ना वो सेम ही है। जिसने हमें इस चीज़ को बताया, इसका मतलब है कि हमारे पास जो एटम है उसके अंदर जो है वो ये डेफिनेटली उसका फंडामेंटल, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्टिकल है। कौन? इलेक्ट्रॉन, जिसको इसने एट द एंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नाम दी थी। ये जो प्रॉपर्टीज़ थी बेटा, इन्होंने हमें डिफरेंट वेज में बहुत सारी सजेशन दी, जिसने बताया कि नेचर ऑफ कैथोड रेज जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि बेटा ये हमारे पास जो है वो डिपेंड नहीं करती है डिस्चार्ज ट्यूब पर और मटीरियल ऑफ कैथोड पर, बल्कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम की सेम रहती हैं। हम जो मर्जी चेंजेस लें अपने गैस में और डिस्चार्ज ट्यूब में और कैथोड में भी। इस फैक्ट ने बेटा हमें बताया कि ये जो है वो एक शेडो भी हमारे पास जो है वो उसको बनाती हैं, और इसका मतलब है कि ये रेज नहीं है,
ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, क्योंकि अगर ये रेज होती तो ये किसी भी चीज़ का शेडो ना बनाती। पार्टिकल्स हैं, डेट्स पे हमें शेडो भी देती है। तो इन पार्टिकल्स का नाम फिर उन्होंने क्या दे दिया अपने म्यूचुअल्स, अपने उसकी डिस्कशन से और जो भी चीज़ फाइनलाइज वहाँ पर इन सब कैरेक्टरिस्टिक के डिस्कस करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स के इनको नाम दे दिया। अब तमाम मटेरियल जो है बेटा वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि तमाम मटेरियल्स के पास इलेक्ट्रॉन है। अब मटेरियल्स में हमारे पास पता है कि किससे मिलकर बने हुए होते हैं, एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि एटम जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन है बहुत उसका एक इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि उसके अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से बेटा हमारे पास ये डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की। किसने की थी इसको? विलियम क्रुक्स ने किया था 1879 के अंदर। तो आपने इसी तरह से बेटा इसको थोड़ा हेडिंग के साथ अटेम्प्ट करना है। पहले उसकी डिस्कवरी पता होनी चाहिए, देन उसकी जो हमारा सेल है जहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब है जहाँ ये हमने उसने एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ से आपने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देख उसको अटेम्प्ट कर लेना है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ और नीचे आपकी एक्सप्लेनेशन या आप कह सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेडिंग जो है इसके ऊपर देते हैं कि किस तरह उसने इन चीज़ों को फाइनलाइज किया और उसका अपना एडजस्ट अपना कंक्लूजन जब वो निकाल लिया। तो ये बेटा आपका आज का टॉपिक था, इसको बड़े अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच।